बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त वेगी मटन बिरयानी की रेसिपी, जो कि घर के मसालों से ये ज़बरदस्त बिरयानी तैयार करेंगे और टेस्ट में इतनी ये लाजवाब बनती है ना कि जो भी खाएगा तो उंगलियां चाटता ही रह जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक अदद पतीला ले लिया और गोश्त को हमने गलाना है। इसमें पतीले में मैंने शामिल कर देना है 1 किलो मटन, जो कि मिक्स मैंने बोटी ली है, हड्डी के साथ भी है और हड्डी के बगैर भी है। और इसमें मैं तकरीबन 3 मग बड़े जो है ना वो डाल दूंगी पानी के। मैं यहाँ पे पतीले में इसको गला रही हूँ तो इसलिए थोड़ा सा पानी ज़्यादा जाएगा। अगर आपने प्रेशर कुकर में इसको गलाना है तो 1.5 से 2 गिलास इनफ होंगे। और एक लहसुन की डली डाल देंगे, 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें शामिल कर दिया है नमक का। अच्छे से मिक्स करेंगे। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो यहाँ पे ये जो ऊपर जाग आ रही है ना, ये सारी हम उतार लेंगे और तकरीबन 30 से 35 मिनट तक इसको मैं गालूंगी। और प्रेशर कुकर में अगर आप गा रहे हैं तो 15 से 18 मिनट इसको लगेंगे। और यहाँ पे तकरीबन 35 मिनट गुजर चुके हैं। बहुत अच्छे से माशाल्लाह से हमारा जो मटन है ये गल चुका है। यहाँ पे लहसुन की डली को हमने अलहदा कर लेना है, इसको आगे चल के इस्तेमाल करेंगे इसी बिरयानी में। और यहाँ पे यखनी को अलहदा कर लेंगे, तकरीबन 1.5 कप करीब यखनी है, इसको ज़ाया नहीं करेंगे बल्कि हम आगे चल के इसको इस्तेमाल करेंगे। बोटी जो है ना इसको भी हम अलहदा करके रख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। एक खुले मुँह वाले बर्तन में मैंने 1 कप शामिल कर दिया है कुकिंग ऑयल। यहाँ पे अगर आपका जो मटन या बीफ है ना उसमें चर्बी हो यानी कि फैट के साथ हो ना, तो फिर आप ऑयल की मिकदार कम रखिएगा। मैंने जो गोश्त शामिल किया है इस बिरयानी में तो उसमें फ़ैट इतना ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए 1 कप जो है ऑयल है ना वो बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें 1 किलो की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ऑयल जब गर्म हो जाएगा इसमें 3 लार्ज साइज़ की प्याज, जो कि वेट में तकरीबन 300 ग्राम बनती है, कि मैंने शामिल करनी है। और दरमियानी आग पे प्यारा सा कलर आने तक हमने इनको फ्राई करना है। जब तक हमारी प्याज फ्राई हो रही है, यहाँ पे आधा किलो टमाटर है मेरे पास और तकरीबन 15 से 16 हरी मिर्चें ब्लेंडर में थोड़ा सा यखनी वाला पानी शामिल करके तो हमने इनका पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ पे दूसरी तरफ दरमियानी आग पे हमने प्यारा सा कलर आने तक प्याज को फ्राई करना है। और यहाँ पे देख सकते हैं प्याज का कलर बहुत अच्छे से फ्राई हो रहा है। और यहाँ पे चूल्हे की जो आंच है ना वो आपने तेज़ नहीं की रखनी, दरमियानी आग पे आपने इनको फ्राई करना है। और यहाँ पे जैसे ही थोड़ा सा गोल्डन कलर आ जाए ना तो फ़ौरन से हमने निकाल लेना है, क्योंकि जब तक प्याज ठंडी होती है तो इसका जो कुकिंग प्रोसेस है ना वो जारी रहता है। तो यहाँ पे इसी स्टेज पे हम इसको निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा फ्राई की तो फिर बाद में प्याज काली पड़ जाएगी। प्याज फ्राई सारी निकालने के बाद इसी ऑयल में मैंने कुछ खड़े मसाले शामिल करने हैं। तकरीबन 6 अदद हरी इलायची हैं, 10 से 12 मैंने लौंग लिए हैं, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च है और 4 अदद बड़ी इलायची हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा मैंने शामिल किया है। इस बिरयानी में हमने कुछ स्पेशल मसाला नहीं बनाना, बल्कि घर के मसालों से ये ज़बरदस्ती बिरयानी तैयार होगी। और इन्हीं मसालों का जो फ्लेवर है ना बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे मसालों को। जैसे ही मसालों की खुशबू आने लगेगी तो साथ खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट मैं इसमें शामिल कर दूंगी। लहसुन अदरक शामिल करने के बाद तकरीबन आधे मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है, ताकि इन दोनों चीज़ों का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पे साथ ही ये जो लहसुन की डली हमने यखनी में से निकाली थी ना, इसको हल्का सा प्रेस करेंगे तो सारा इसका गूदा जो है ना वो निकल जाएगा और छिलके को हम ज़ाया कर देंगे। तो ये शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स किया और साथ ही टमाटर और हरी मिर्च का जो पेस्ट है ना ये मैंने इसमें शामिल करना है। अच्छे से मिक्स करेंगे। आप कुछ मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले 4 तेज़पत्ते मैंने शामिल किए, 2 खाने के चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ, 1 चाय का चम्मच नमक शामिल किया, 1 खाने का चम्मच हमने यखनी में शामिल किया था, तो इसलिए 1.5 खाने का चम्मच जो है ना इस कौरमे में बिल्कुल परफेक्ट है। साथ ही इसके टेस्ट को मज़ेदार मज़ीद बनाने के लिए ना 1 चाय का चम्मच मैंने चिकन पाउडर शामिल किया। देखी बिरयानी में वो लोग ज़्यादातर इसमें शामिल करते हैं चाइनीज़ नमक, तो चाइनीज़ नमक अगर आपके पास हो तो वो भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे चिकन पाउडर का इस्तेमाल करूँगी। और अगर ये आपके पास ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आधा चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच इसमें सुरख मिर्च का इस्तेमाल किया। मिर्च जो है ना वो हमने हरी मिर्चें भी शामिल की हैं, तो इसलिए सुरख मिर्च जो है वो मैं कम ही रखूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा स्पाइसी बिरयानी नहीं चाहिए। अगर आपको स्पाइसी पसंद हो तो इसमें मिर्च की मिक़दार जो है ना वो आप अपने टेस्ट के लिहाज से ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट तक मसाले की भुनाई करेंगे और उसके बाद इसमें आधा चाय का चम्मच मैंने जायफल और जवतरी का
पाउडर जो है ना वो शामिल किया। जायफल जावित्री से कौरमे में बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आएगा, खुशबू बहुत अच्छी आएगी। और इसके साथ आधा चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला शामिल किया। ये दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद यहाँ पे तकरीबन 10 से 12 आलू बुखारे मैंने धो के डाल दिए हैं। और इसके साथ ये जो गोश्त हमने उबाल के रखा था ये भी इसी स्टेज पे मैंने शामिल कर दिया। और बहुत अच्छा माशाल्लाह से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी और इसका कलर भी देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त आया है। तो 2 से 3 मिनट तक भुनाई करने के बाद इसमें आधा कप के करीब मैंने फेंटी हुई दही, बहुत अच्छी सी गाढ़ी सी दही है, तो ये मैंने अच्छे से फेंट के शामिल किया है। दही शामिल करने के बाद चूल्हे की आंच मैंने बिल्कुल दम वाली की है तकरीबन 1 मिनट तक, ताकि दही हमारी जो है ना ये फटे नहीं। और कौरमे का कलर आप देख सकते हैं बहुत ही माशाल्लाह से ज़बरदस्त आया। साथ ही ये जो प्याज हमने स्टार्ट में फ्राई करके निकाली थी ना, इसका मैंने अच्छे से पीस लिया, तो ये स्टेज पे मैंने इसमें शामिल कर देनी है। प्याज शामिल करने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू और बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना इसका कलर आया है कौरमे का, ये आप देख सकते हैं। इसके साथ ही बिल्कुल एंड पे ना यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लेके तकरीबन 5 से 6 पीस मैंने बड़े बड़े कर लिए हैं, ये मैंने इसमें शामिल किए हैं। आलू बिल्कुल लास्ट पे ही हमने इसमें शामिल करना है कौरमे में, क्योंकि आलू बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो दम पे तकरीबन 8 से 10 मिनट जब हम रखेंगे ना तो 50-50 हमें गले हुए चाहिए, क्योंकि आधी कसर जो है ना वो एंड पे जब दम लगाएंगे ना तो उसमें पूरी हो जाएगी। अच्छे से मिक्स करना है, 1 से 2 मिनट तक हमने इसकी भुनाई की है। उसके बाद 1.5 कप जो हमारी यखनी बचा के हमने रखी थी ना ये मैंने इसमें शामिल किया है। अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पे कौरमा हमारा बिल्कुल रेडी है, लेकिन यहाँ पे जो आलू शामिल किए ना उसकी वजह से 10 मिनट के लिए मैंने इसको दम पे छोड़ देना है, ताकि हमारे जो आलू है ना ये 50-50 गल जाए। दम पे छोड़ देंगे और एंड पे ना हमने इतना इसमें ग्रेवी छोड़नी है कि तकरीबन आधा कप के करीब बच जाए, और उसके बाद हम चूल्हे को बंद कर देंगे। तो जब तक कि हम इसको दम पे रखते हैं दूसरी साइड पे हम चावलों को उबाल लेते हैं। तो एक खुले मुँह वाली कढ़ाई में मैंने तकरीबन 3 से 4 लीटर पानी शामिल किया है। चूल्हे की आंच यहाँ पे मैंने तेज़ कर दिया। जब इसमें उबाल आने के करीब होगा तो 2 खाने के चम्मच भर भर के, या फिर उतना आपने नमक शामिल करना है कि पानी में से ना ठीक ठाक नमक का टेस्ट आ रहा हो, नहीं तो फिर बाद में चावल फीके बनेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ खड़े मसाले शामिल किए हैं, जिसमें तेज़पत्ता है, दारचीनी का टुकड़ा है, लौंग, काली मिर्च और तकरीबन आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा मैंने शामिल किया। जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा तो यहाँ पर मैंने बासमती राइस ले लिए हैं, जिसको तकरीबन पौना घंटा पहले अच्छे से धो के मैंने भिगो दिया था। तो यहाँ पे अब हमने चावल जो हैं वो इस पानी में शामिल कर दिए हैं और चूल्हे की आंच थोड़ी सी तेज़ कर दें जब तक कि इसमें उबाल नहीं आ जाता। तो यहाँ पे चावल जो है ना उबाल आ चुके हैं, पकना शुरू हो गए हैं। दरमियानी आंच यहाँ पे हम कर देंगे और तकरीबन 1 से 2 कनी हमने इनको पकाना है। बहुत ज़्यादा हमने इनको पकाना है, बल्कि कच्चे पक्के चावल होंगे ना तकरीबन 50-50 होंगे तो हमने इनको निकाल लेना है। यहाँ पे चावल हमारे माशाल्लाह से तैयार हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने पानी में तकरीबन 2 खाने के चम्मच सिरका भी शामिल किया था, जो मैं आपको दिखा नहीं सकी। सिरका मैं हमेशा बिरयानी में शामिल करती हूँ, इससे चावल बहुत अच्छे खिले खिले तैयार होते हैं। तो यहाँ पे चावल माशाल्लाह से गल चुके हैं, तकरीबन 50-50 मैंने इनको रखा है, ये आप देख सकते हैं। अब सारे चावलों को हम निकाल लेंगे और उसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो कौरमा हमारा जो है वो 10 मिनट के दम के बाद बिल्कुल रेडी हो चुका है और इसको अलहदा बर्तन में मैंने निकाल लिया। और इसके ऊपर ये जो रोगन आप देख सकते हैं ना, इसमें से तकरीबन 1/4 कप के करीब मैंने निकाल लिया। और इसी यखनी कढ़ाई में जिसमें हमने कौरमा तैयार किया था, तो इसमें बेस पे मैंने थोड़ा सा पानी और ऑयल शामिल किया है। इससे क्या होगा कि हमारे चावल नीचे चिपकेंगे नहीं। और उसके बाद आधे चावल हम फैला देंगे इस कढ़ाई में, और उसके बाद ये जो कौरमा हमने तैयार करके रखा था ये पूरा मैंने इसमें शामिल कर दिया। आप चाहें तो 2-3 लेयर्स भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इस रेसिपी को थोड़ा सा आसान रखा है। और उसके बाद फ्राई की हुई प्याज शामिल करेंगे, कुछ लीमू के स्लाइस हम इसमें शामिल कर देंगे, और यहाँ पे कुछ हरी मिर्चें और टमाटर के स्लाइस जो हैं ये हम शामिल कर देंगे इसमें। और उसके बाद ये जो बाकी चावल बच के थे ये भी मैंने इसकी लेयर लगा देनी है। चावलों की लेयर लगाने के बाद ये जो फ्राई प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें ये बच गई थी ना, ये मैंने इसके ऊपर डाल देनी है। और कौरमे के ऊपर से ये जो हमने रोगन उतार लिया था ना 1/4 कप के करीब, ये एंड पे मैंने इसमें शामिल किया। इससे ना चावलों में बहुत अच्छी चमक आ जाती है। अगर आपने कौरमे में ऑयल की मिकदार कम रखी है तो अलहदा से आप थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर डाल दीजिएगा, बहुत अच्छी चमक
चावलों में आ जाती है और चावल ना रूखे रूखे से नहीं लगते। और इसके साथ एक आधा चाय का चम्मच मैंने ऑरेंज फूड कलर शामिल कर दिया, थोड़ा सा पानी में डाल के ना, तो इसके ऊपर एक साइड पे डाल दिया। और एक चाय का चम्मच मैंने केवड़ा एसेंस शामिल किया, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। और उसके बाद 15 मिनट के लिए मैंने इसको दम पे छोड़ दिया। 15 मिनट के दम के बाद 10 मिनट के लिए मज़ीद मैंने इसको रश दिया। इससे चावल एक जान में आ जाते हैं और खिले खिले से तैयार होते हैं। और यहाँ पे 25 मिनट के बाद जब मैं दम खोल रही हूँ तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं एक एक दाना चावलों का अलहदा है और बहुत ही अच्छी खुशबू के साथ ये मज़ेदार सी देगी बॉम्बे बिरयानी जो है ना, ये तैयार हो चुकी है। ये आप क्लोज से देख सकते हैं। आप चलते हैं इनको डिश आउट करने के लिए। और ये रही हमारी देगी बॉम्बे बिरयानी की फ़ाइनल लुक। और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये बिरयानी बन के तैयार होती है। एक दफ़ा आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। तो इस ज़बरदस्त रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब किए बगैर प्लीज़ अब मत जाइएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।